सी फॉर कैलकाटा वाला सी, फिर लिखिए पी पैरेट वाला पी, सी पी, मेरे नाम आर वाला आर, राहुल वाला आर, सी पी आर, और एस सैमसंग वाला एस, या सानिया खान या सुदेशना मैडम वाला एस। तो CPRS लिख लीजिए आप वहां पे अपनी कॉपी पे। CPRS का मतलब होता है, पहले सी से लिखिए चिल्ड्रन प्लान, सी से लिखिए चिल्ड्रन प्लान, पी से लिखिए प्रोटेक्शन प्लान, पी से लिखिए प्रोटेक्शन प्लान, आर से लिखिए रिटायरमेंट प्लान, आर से लिखिए रिटायरमेंट प्लान, और एस से लिखिए सेविंग्स प्लान। फिर से बोल रहा हूं, सी से लिखिए चिल्ड्रन प्लान, पी से प्रोटेक्शन प्लान, आर से रिटायरमेंट प्लान, और एस से सेविंग्स प्लान। आप क्लाइंट से क्या कहेंगे कि सर हम इन 4 तरीके के प्लान में डील करते हैं, ठीक है। अब यहीं पर फिल्ट्रेशन हो जाता है कि क्लाइंट ये कहता है भाई बच्चे के लिए प्लान बताओ, तो आपकी बाकी की 3 कैटेगरी खत्म हो गई, आपको सिर्फ बच्चे के लिए प्लान बताना है। या फिर उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, वो कहे कि मुझे तो रिटायरमेंट प्लान बताओ, ये क्या है आपके पास, क्या है ये रिटायरमेंट स्कीम, क्या है आपके पास। या फिर वो ये कह सकता है कि यार ये प्रोटेक्शन क्या चीज है, आप प्रोटेक्शन बोल रहे हो, मतलब आप थोड़ा सा बताओगे उसे कि सर जैसे आप अपनी कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही जो है आपकी लाइफ का इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें जब डेथ होती है तभी नॉमिनी को पैसा मिलता है। वैसे जैसे अगर एक्सीडेंट कार का होता है तभी पैसा मिलता है, अगर नहीं होता है तो फिर वो प्रीमियम आपका चला जाता है, वैसे ही इसके अंदर भी ऐसे ही होता है। तो ये प्रोटेक्शन प्लान है, जैसे प्योर प्रोटेक्शन प्लान कहते हैं, राइट। तो आज जो हम कैटेगरी एड्रेस करेंगे, यहाँ पर जो पहली कैटेगरी हम एड्रेस करेंगे आपके लिए, वो प्रोटेक्शन है। क्योंकि प्रोटेक्शन जो है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि क्लाइंट के पास अपना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में एक वर्ड आता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वो आता है HLV। HLV और लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, HLV। HLV, HLV मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। HLV का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सुदेशना जी, सानिया जी भी अगर मुझे बता दें कि आप लिख रहे हैं आप लोग, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। बस सिर्फ आप चाहे वीडियो ऑफ रखें अपना, लेकिन बस ये बता दें मुझे कि आप लिख रहे हैं अनम्यूट करके। यस सर, लिख रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो HLV होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। जैसे कि हर एसेट की एक वैल्यू होती है ना, और जिस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती उसे आप कूड़ेदान में डाल देते हैं। वो कहते हैं जी ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती वो कूड़ा होता है, उसको आप बिन में डाल देते हैं। लेकिन जिसकी वैल्यू होती है, क्या उसको कभी आपने देखा है कि कूड़ेदान में आपने डाला हो? कभी कोई हीरे की अंगूठी, सोने की अंगूठी, चांदी का हार कभी कूड़ेदान में डाल दिया हो आपने? नहीं पॉसिबल है ना। तो हर एसेट की एक वैल्यू होती है। उसी तरीके से आप एक ह्यूमन है, आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी, क्योंकि आप परिवार के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कमा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ वही मैं बता रहा था ना आपको, आप समझिएगा कि जैसे आप कस्टमर को समझा रहे हैं, मैं वैसे बोल रहा हूँ आपसे। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कस्टमर को बोल रहे हैं यही बातें कि सर हमारे प्लान 4 कैटेगरी में है, CPRS। और आज जैसे कि आपने बोला कि आप प्रोटेक्शन के बारे में समझना चाहते हैं, तो प्रोटेक्शन समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है सर। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब होता है आपकी वैल्यू। जैसे कि हर एसेट की एक वैल्यू होती है, वैसे भी आप एक परिवार के लिए बहुत बड़े एसेट है, आपकी भी वैल्यू है। और वो वैल्यू है सालाना इनकम मल्टीप्लाइड बाई 10। लिख लीजिए, सालाना इनकम मल्टीप्लाइड बाई 10। ये मिनिमम है वैल्यू, ये मिनिमम है, ये मतलब मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू। सालाना इनकम मल्टीप्लाइड बाई 10।
आगे बढ़ते हैं। अब इसको एड्रेस करने के लिए सर आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यानी कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को इतना नुकसान हो जाएगा, सालाना इनकम मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि अगर उस आदमी की सालाना इनकम 5 लाख की है तो 50 लाख का फैमिली को नुकसान हो जाएगा उसके जाने से। इमोशनल लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकते सर हम, लेकिन हम फाइनेंशियल लॉस की भरपाई कर सकते हैं। लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ, इमोशनल लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकते सर हम, लेकिन हम फाइनेंशियल लॉस की भरपाई कर सकते हैं। और इस भरपाई को करने के लिए जो हमारा प्लान है उसको हम कहते हैं टर्म प्लान। इस भरपाई को करने के लिए जो हमारा प्लान है उसे हम कहते हैं टर्म प्लान। ठीक है, जब मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा ना तो मैं सारी स्टोरी एक साथ कनेक्ट कर दूंगा सारे, क्योंकि हार तभी बनता है जब सारे मोतियों को एक धागे में पिरो दिया जाए। तो ये सारे मोती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जब मैं एंड करूंगा तो ये सारे धागे में पिरो दूंगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आधा घंटा अपना कहीं मत ध्यान दीजिएगा, आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला मैंने आपसे, आखिरी सेंटेंस क्या बोला था, एक बार रिपीट करेगा कोई? हाँ सर, आपने बोला था कि जो किसी व्यक्ति के जाने से नुकसान होता है, इमोशनल लॉस की तो हम कभी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल लॉस की भरपाई कर सकते हैं, और इस फाइनेंशियल लॉस को कवर करने वाला प्लान को कहते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान। अब होता क्या है सर कि जो टर्म प्लान होता है उसके अंदर अगर आप कोई प्रीमियम दे रहे हैं और आपकी डेथ नहीं होती है तो आपकी परिवार को मतलब आपको, अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो उस पे आपको कुछ नहीं मिलता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख रुपए का टर्म प्लान लिया और आपका प्रीमियम 20,000 रुपए आ रहा है, 25,000 रुपए आ रहा है, और आपकी डेथ नहीं होती तो 25,000 रुपए आपने जितने साल भी दिया होगा वो पैसे कंपनी के पास चले जाएंगे, आपको उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। राइट, इसी बात का सॉल्यूशन लेकर हम इस प्लान को लेकर आपके सामने आए हैं, जो मैं प्लान आपको अभी दिखाने वाला हूँ। 1 मिनट के अंदर आपकी स्क्रीन पर वो प्लान आ जाएगा। उसकी प्रस्तावना के लिए मैंने, आपने प्रस्तावना वर्ड बोला था प्रदीप जी, बड़ा अच्छा मुझे लगा था। तो उसकी प्रस्तावना के लिए जो है मैं आप ये सारा जितना भी मैंने आपको बात बताई ये उस प्रोडक्ट पे लाने के लिए बताई। अब मैं सीधे वो प्रोडक्ट आपको बता देता तो आपको नहीं समझ में आता कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो ये भी जो प्रोडक्ट है ये भी एक तरीके का टर्म प्लान है, लेकिन इस टर्म प्लान की खासियत क्या है कि इसके अंदर पैसा बढ़ के मिलता है जी। ऐसा नहीं है कि आपको आपका पैसा, अगर आपको कुछ ना हो तो आपका पैसा जब्त हो जाए, फोरफिट हो जाए, कंपनी रख ले उसे। इस प्लान में आपका पैसा कई ऐसे प्लान होते हैं इसमें पैसा ही वापस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा जो है वो आपको कई गुना बढ़ के मिलेगा इन केस अगर आपको नहीं कुछ होता। और अगर भगवान न करे कोई बात ऐसी हो जाती है तो आपकी फैमिली को ये कवर मिल ही जाएगा जो आपने एज अ प्रोटेक्शन, एज अ टर्म प्लान लिया है। तो सर इस प्लान का नाम है स्टार यूलिप, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मुझे जरा वो करना पड़ेगा, होस्ट बनाना पड़ेगा। सर मैं होस्ट बना रहा हूँ। ओके सर, अभी आप होस्ट हैं। थैंक यू। देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? यस सर। ओके, ये जो साइड में फोटोग्राफ है ये भी दिख रही है क्या, जो मेरी और प्रदीप जी की आ रही है ये भी दिख रही है क्या? क्या सर? मतलब जब मैं शेयर कर रहा हूँ तो ये फोटोग्राफ भी आ रही है मेरी और आपकी भी जो आ रही है, या ये नहीं आ रही है? फोटो आ रही सर, आ रही। नहीं, मेरी और आपकी पिक्चर भी शो हो रही है क्या इसके अंदर स्क्रीन शेयर करते समय? जी सर आ रही है, ऊपर साइड। अच्छा, तो मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। अभी अक्सर भी ये स्क्रीन आ रही होगी, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। प्रदीप जी थोड़ा सा फिर आप ध्यान रखिएगा जी। तो मैं ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोगों को? किसी को पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा है ये? कोई पढ़ के बताए? स्क्रीन दिख रही है सर आपके?
स्टिल क्लियर दिख रही है कोई पढ़ के बताएगा, कोई पार्टिसिपेंट कोई पढ़ के बताएगा? यस सर, मैं पढ़ता हूँ सर। प्रदीप, यस सर, मैं पढ़ता हूँ सर। एक्सिस मैक्स लाइफ, प्रदीप जी को छोड़कर। ओके सर, ओके। एनीवन जो कोई और पढ़ना चाहे? एक्सिस मैक्स लाइफ प्रेजेंट, एक्सिस मैक्स लाइफ स्टार्स। ओके, स्टार का फुल फॉर्म भी नीचे लिखा है, आप पढ़ेंगे एक बार? स्टार का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट टर्म विद एडिशनल रिटर्न्स। वेरी गुड। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि प्रोटेक्शन के लिए जो प्लान होता है उसे कहते हैं टर्म प्लान, और यहाँ पर हम आपके लिए एक स्मार्ट टर्म प्लान लेकर आए। ये टर्म प्लान ही है लेकिन ये स्मार्ट है। अब इसने स्मार्टनेस क्या दिखाई है वो आगे मैं आपको इस प्लान के थ्रू समझाऊंगा कि इस प्लान में ने स्मार्टनेस क्या दिखाई है, क्या कंपनी ने इसके अंदर क्या स्मार्ट वर्क किया है। वो स्मार्ट वर्क ये किया है कि इसको मार्केट लिंक कर दिया, यानी कि इसको जो म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं तो म्यूचुअल फंड की जगह की तरह ही इसको मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, और जब मार्केट में पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा आता है, राइट। तो कई ऐसे लोग हैं, और अच्छा ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है और ये कई कंपनीज ने हमसे पहले लॉन्च किया हुआ है, और एक कंपनी ऐसी है जिसका यही प्रोडक्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आप 100 प्रोडक्ट उसके बिकते हैं तो 70 प्रोडक्ट यही बिकते हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं बैंक का चैनल देखता था किसी HDFC बैंक का पहले, और HDFC बैंक में भी वो कंपनी थी, HDFC लाइफ भी थी और वो कंपनी भी थी जो मैं बता रहा हूँ आपको, और उसका एक प्रोडक्ट है टाटा का परम रक्षक, और वो परम रक्षक जो है बैंक में वही धरा मतलब धुआंधार बिकता था, धुआंधार बिकता था। 100 में से 70% जो है वही प्रोडक्ट बिकता था। तो ये जो प्रोडक्ट है ये उसी तरीके से डिजाइंड है, और अगर आप देखो एक कंपनी का ये टेस्टेड प्रोडक्ट है कि वहां पर 100 में से 70 प्रोडक्ट वही बिक रहे हैं, तो इसके भी बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आपको इस प्रोडक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ये रिव्यू हुआ बिजनेस स्टैंडर्ड का, पूरे सेबी का, हर कंपनी की तरफ से, हर जगह से ये रिव्यू हुआ और देखा गया कि इस प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया। क्यों बेस्ट प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आप यूलिप खरीदते हैं तो यूलिप में प्रीमियम का मैक्सिमम जो है वो 40 गुने तक कवर होता है। फिर से बताता हूं, अगर आप प्योर यूलिप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें प्रीमियम का सिर्फ 40 गुने तक कवर होता है। यहाँ पर वो कवर 100 गुने से भी ज्यादा रखा गया है कुछ पर्टिकुलर एजेस पे। इसमें डिजीज और डिसेबिलिटी का कवर भी दिया गया है, और प्लस अगर आप सबसे नीचे देखें तो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिलेगा आपको पैसा बढ़ के। जो मैं आपको बता रहा था कि ये कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन है जिसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, आपकी बीमारी, आपकी अपंगता वो भी कवर होगी, और साथ साथ जो है आपकी, मतलब मैं इस तरीके से समझा रहा हूं कि जैसे आप कस्टमर को समझा रहे हो जी, तो आपको सर इनहांस प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको बीमारी और अपंगता कवर होगी इसके अंदर, और आपके इन्वेस्टमेंट का इसके अंदर रिटर्न भी मिल जाएगा। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती थी, ये कस्टमर को मत बोलिएगा, जो मेन होता था कि यूलिप में कमीशन बहुत कम होते थे, कमीशन बहुत ज्यादा हुए तो 5% 4% कमीशन आ गया, यहाँ पर वो कमीशन 21-22% तक है। तो यूलिप के सारी चीजें हैं, लेकिन जो कमीशन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसे टर्म प्लान बनाया गया है तो कमीशन स्ट्रक्चर इसके अंदर बहुत हाई है, और आप देखेंगे कि उतना ही पैसा कस्टमर दे रहा है जितना वो टर्म प्लान में लगभग दे रहा था, लेकिन उसके अलावा वहां उसे कुछ नहीं मिल रहा, और यहाँ पर उसका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ के मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है सुनकर आपको कि एक तरफ कस्टमर को कुछ नहीं मिल रहा था या सिर्फ प्रीमियम वापस मिल रहा था, यानी कि उसने अगर 50,000 20 साल दिए तो उसने अगर 10 लाख दिया तो 10 लाख वापस हो गया उसका, बढ़ के कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जा रहा है जिसमें प्रीमियम लगभग उतना ही देना पड़ रहा है लेकिन आपका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ के वापस मिल रहा है, तो आप कौन से प्रोडक्ट को चुनेंगे?
सर जबरदस्त प्रोडक्ट है सर, बिल्कुल ज्यादा बढ़ रहा है ना। इसलिए ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, आप सोचेंगे कि मैं आपको यूलिप बता रहा हूँ कि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, और मार्केट लिंक तो लोग खरीदते नहीं है, वो कहते हैं जी ये तो पैसा बाजार में, मेरा पैसा घट जाएगा। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, ये टर्म प्लान है। वही प्रीमियम आपसे लिया जा रहा है जो प्रीमियम आप अगर देते टर्म प्लान में तो उतना ही लगभग प्रीमियम आपको वापस मिल जाता अगर आपको कुछ नहीं होता। और यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ के आपको वापस मिलेगा। तो आप सर इससे क्यों दूर भागेंगे? आपको तो यही प्रोडक्ट चाहिए और यही मार्केट में बिक भी रहा है, राइट। तो यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हाई प्रोटेक्शन क्वोशेंट है, यानी कि 182 गुने का कवर आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है। कुछ पर्टिकुलर एजेस पर है, हर एज पर नहीं आएगा 182 गुना, कुछ बहुत ही मिनिमम एज पे लिया गया है इसको, लेकिन फिर भी 182 गुने तक का कवर है। एंड अंडरराइटिंग रिलैक्स्ड है, यानी कि आपकी नॉर्मल जो अंडरराइटिंग होती है जो टर्म प्लान की वैसी नहीं है। कुछ अंडरराइटिंग में थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि आप क्या मतलब चेकिंग कर रहे हैं। अंडरराइटिंग मतलब एक तरह से चेकिंग। तो अंडरराइटिंग लिख लीजिए, कहीं पर आप एक लिख लीजिए, क्योंकि टर्म प्लान समझ रहे हैं तो अंडरराइटिंग भी लिखना बहुत जरूरी है। किसी को पता है अंडरराइटिंग के बारे में? एनीवन? हाँ ना बता दीजिए, बस कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो नहीं बोल दीजिए। नो सर। तो अंडरराइटिंग क्या होती है मैडम? अंडरराइटिंग होती है चेकिंग, कि आपको वो पॉलिसी दी जाए या नहीं दी जाए। तो चेकिंग कौन कौन सी होती है वो लिख लीजिए। एक होती है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग मतलब हम टर्म प्लान उन्हीं को दे सकते हैं जो कमाते हैं, जो नहीं कमाते उनको नहीं दे सकते, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। दूसरी होती है मेडिकल अंडरराइटिंग, यानी कि कोई बहुत बीमार है उसको भी हम टर्म प्लान नहीं दे सकते, स्वस्थ व्यक्ति को ही टर्म प्लान दे सकते हैं, तो वो होती है मेडिकल अंडरराइटिंग। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। साथ साथ हम ये भी बताते चले फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कितना होता है, हमें आइडिया हो जाए। है वो अलग चैप्टर है प्रदीप जी, वो नेक्स्ट टाइम लूंगा। अंडरराइटिंग पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर 45 मिनट्स। अच्छा, कितने लाख का होता है सर? ये मिनिमम होना चाहिए करने के लिए। ये मैं बाउंड्री कंडीशन दिखा रहा हूँ आपको इसके बाद। ओके। बाउंड्री कंडीशन इसमें आ जाएगी कि कितने लाख से मिनिमम से स्टार्ट है ये टर्म प्लान, लेकिन किसको दे सकते हैं उसमें बहुत बड़ा टॉपिक है वो, क्योंकि वो हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग है, प्लस एनआरआई के लिए अलग है और नॉर्मल लोगों के लिए अलग है, मेडिकल अलग है, फाइनेंशियल अलग है, रेजिडेंशियल अलग है। तो वो मैं हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन डिटेल में नेक्स्ट जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें बता दूंगा। जी सर। तो अंडरराइटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना कमाता है, क्योंकि वो जितना कमाता है उसी के हिसाब से उसको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। ऐसा नहीं कोई आदमी 2 लाख कमाता है हम उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे दें, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसके जाने से फैमिली को नुकसान तो 2 ही लाख रुपए साल का होगा ना, तो हम 1 करोड़ कैसे दे देंगे उसको? तो इसलिए अगर आप देखें तो हम किसी भी व्यक्ति को उसकी कमाई के हिसाब से इंश्योरेंस देते हैं, उस चेकिंग को कहते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। अगर हम मेडिकल चेकिंग करते हैं उसकी कि वो बीमार तो नहीं है पहले से, वो मेडिकल अंडरराइटिंग होती है। रेजिडेंशियल चेकिंग भी होती है कि क्या वो ऐसी जगह तो नहीं रहता जो निगेटिव है, कोई निगेटिव एरिया तो नहीं है, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, ऐसी जगह तो नहीं रहता वो, उसे रेजिडेंशियल अंडरराइटिंग कहते हैं। या ऐसी जगह कई पिन कोड भी निगेटिव होते हैं कि उसको कंपनी ने निगेटिव करा होता है, वहां तो नहीं रहता, उसे रेजिडेंशियल अंडरराइटिंग कहते हैं। इसमें चार्जेस बहुत लो है और जो भी चार्जेस कंपनी आपसे ले रही है वो वापस भी कर रही है, राइट। तो ये गारंटी एडिशन है, हायर अर्निंग है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा मार्केट में प्रचलित है। और अगर कोई आदमी टर्म प्लान यानी कि अपना प्रोटेक्शन कवर ढूंढ रहा है कि उसके जाने से फैमिली को कोई लॉस ना हो, एक बड़ा कवर मिल जाए, तो ये जो प्रोडक्ट है स्टार यूलिप, ये उसका रिप्लेसमेंट है, राइट। तो इसमें यूलिप प्लान और टर्म प्लान को जोड़कर ये प्रोडक्ट बनाया गया है। इसका बॉन्ड अलग अलग नहीं आएगा, एक ही बॉन्ड में ये सारा होगा। पहले इसको अलग अलग बॉन्ड आता था, कॉम्बो प्रोडक्ट कहते थे। अब ये कॉम्बो नहीं है, अब ये एक ही प्रोडक्ट है, पूरा एक ही जर्नी है, एक ही लॉगिन है और एक ही बॉन्ड आता है इसका। ये सबसे
सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा बिक रहा है, राइट। तो दो तरीके के इसके अंदर है। अगर किसी को हाई प्रोटेक्शन लेना है तो राइट साइड वाला है स्टार लाइफ सिक्योर, आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में मेरे क्या लिखा है हेडिंग में, स्टार लाइफ सिक्योर। यस सर, दिख रहा है। और लेफ्ट साइड में आप देखें तो स्टार 3D लाइफ सिक्योर है। मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि दोनों ऑप्शन इसके क्या हैं। अगर किसी को ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं लेना, प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं लेना है लेकिन सुविधाएं ज्यादा लेनी है, तो वो 3D लाइफ लेगा। और जिसको ज्यादा प्रोटेक्शन लेना है, सुविधाएं से उसको ज्यादा सुविधाओं से मतलब नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन हाई लेना है, वो राइट साइड वाला लेगा स्टार लाइफ सिक्योर। इसीलिए इधर लिखा है हाई प्रोटेक्शन और इधर लिखा है 3D प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट रिटर्न। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर हम जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा ज्यादा रिटर्न आएगा लेकिन प्रोटेक्शन कवर कम रहेगा, और राइट साइड वाले में प्रोटेक्शन ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा जो है प्रीमियम जो रिटर्न आएगा वो थोड़ा कम रहेगा। राइट साइड वाले में मेडिकल मैंडेटरी है, लेफ्ट साइड वाले में नो मेडिकल लिमिट्स भी हैं, यानी कि बिना मेडिकल के भी केस निकल जाएगा, राइट। लेकिन यूजुअली जो इस प्लान को समझते हैं आपसे वो राइट वाला देखते हैं स्टार लाइफ सिक्योर, क्योंकि ये प्लान दूसरी चीजों के लिए नहीं है, ये प्लान सिर्फ हाई सम एश्योर्ड के लिए है, यानी कि टर्म प्लान का रिप्लेसमेंट है, राइट। ये स्टार लाइफ सिक्योर की सॉल्यूशन जर्नी है जिसमें आप देखें तो दो वेरिएंट है, दोनों में दो वेरिएंट है, स्टार लाइफ सिक्योर और नीचे स्टार 3D लाइफ सिक्योर। आप देखें दोनों में दो वेरिएंट है, वेल्थ और होल लाइफ। वेल्थ 85 साल की उम्र तक दिया जा सकता है और होल लाइफ 100 साल की उम्र तक दिया जाता है जी। यूजुअली लोग 85 इयर्स वाला ही लेते हैं, होल लाइफ वाले बहुत कम कस्टमर होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने 100 प्लान बेचे होंगे तो 2-3 प्लान होल लाइफ वाले बिके होंगे, बाकी मैक्सिमम लोगों ने 85 वाला लिया। लेकिन क्योंकि एवरेज एज लोगों को पता है कि एवरेज एज 85 के आसपास ही है, तो लोगों ने 85 वाला लिया। और क्यों लिया? क्योंकि 100 वाले में वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू कम हो जाती है, तो इस वजह से भी लोग 85 वाला लेते हैं। लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है, वो लेना चाहे तो 100 साल वाला कवर ले लें, फिर वो अपना सम एश्योर्ड चूज करेंगे। ऊपर वाली लाइन देखिएगा, नीचे वाली नहीं, अभी ऊपर देखिएगा। फिर अपना सम एश्योर्ड चूज करेंगे कि 1 करोड़ लेना है, 50 लाख लेना है, 2 करोड़ लेना है। वो मैं बाउंड्री कंडीशन अभी फिर दिखाऊंगा आपको कि कितने से कितने तक ले सकते हैं। फिर वो प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करेंगे, 5 से 10, 12 या 15। अगर आप देखें यहाँ पे, एक मिनट, ये मेरा पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ रेड वाला पॉइंटर शो कर रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ये दो वेरिएंट है, वेल्थ वाला और होल लाइफ। आपने इंश्योरेंस कवर लिया कि भाई आप इंश्योरेंस कवर, डेथ पे कितना इंश्योरेंस कवर चाहिए, ये लिया। आपने प्रीमियम पेमेंट चूज किया, 5 से 10, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12 है, 13, 14 नहीं है, फिर 15 है। तो ये आपने पीपीटी चूज करी। फिर अगर आप देखें पॉलिसी टर्म, यहाँ पर वेल्थ के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 साल है और होल लाइफ के लिए 100 माइनस उसकी एज, यानी कि उसकी एज अगर 40 साल है तो 100 माइनस 40, 60 साल का पॉलिसी टर्म। ठीक है, ये प्रीमियम देने का समय हो गया, ये पॉलिसी